सेवा करने के लिए इनकार करते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी की लिस्ट से निकल जाएंगे। लेकिन कोई कोई आत्माओं को शुभ संस्कार थोड़ा सा माना ऐसा लगता है कड़वा, तो संकल्प आता है कि क्या करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो विश्व सेवादारी थोड़े एक से एक की सेवा नहीं कर रहे हैं ना विश्व में। विश्व माने 500-700 करोड़, 700 करोड़ के हम सेवादारी हैं। जैसे सेवा और विश्व सेवादारी है तो 500-700 करोड़ की आत्माओं में से किसी के सेवा करने के लिए वो इनकार करेगा क्या है? विश्व का मालिक तो वही बनेंगे, विश्व के सेवादारी तो वही बनेंगे, विश्व सेवादारियों की लिस्ट में तो वही आएंगे जो सारे विश्व की सेवा के लिए तत्पर हो, न कोई हमारा दुश्मन। बाबा फिर मैंने बाबा ने ये बोला है कि परिवार में सहन करना है और बाहर वालों के सामने मैंने उनका सामना करना है। तो कोई व्यक्ति मैंने श्रीमत के बरखिलाफ वही कार्य बार बार करता है और बोलने से उनको गलत लगता है तो परिवार के अंदर का मैंने बोलने से गलत लगता है तो क्या करना, बोलना चाहिए? मत बोलो, मैंने यज्ञ का नुकसान हो रहा है। होने दो, अब एक बार बता तो दिया और क्या कर सकते हैं। होता है, हम थोड़े जिम्मेवार हैं। बाबा जैसे पानी, बाबा तो बोले आगे चल के पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। लेकिन पानी बहुत वेस्ट करते, तो क्या उस समय भी नहीं बोलना चाहिए हमें? कोई भी समय हमने एक बार उन्हें बोल दिया ना कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरी आत्मा को कल्याण हो सकता है, कोई को जीवदान मिल सकता है? तुम सारा पानी बर्बाद कर दोगे तो दूसरा कोई मर सकता है पानी न मिलने की वजह से। मानता है तो ठीक है, नहीं मानता छोड़ दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। मनसा भी कर सकते? अरे इसे पूछ रहे क्या मनसा करो, तनसा करो, तो आचा करो न, वाचा होगी और कम से तो सब नहीं करो करो करो, जैसे भी कर पाओ करो। हाँ बाबा 3 प्रकार की आत्माएं कही गई हैं गीता में, क्षर, अक्षर और अक्षरों में भी उत्तम। तो क्षर माना 500 करोड़ और अक्षर माना शिव सुप्रीम सोल, और अक्षरों में भी उत्तम विष्णु के लिए बोला। तो विष्णु क्या उससे भी उत्तम है, शिव से भी माना विष्णु जो परम पद बोला है वो शिव बाबा से भी उत्तम है, क्योंकि शिव बाबा का कोई लक्ष्य नहीं है ना, बाकी आत्माओं का तो लक्ष्य है ना। क्या बनना है? नर से क्या बनना है? नारायण। और शिव बाबा को, शिव बाबा तो न नर है न नारी है, उसका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसको तो परम धाम वापस जाना है पढ़ाई पढ़ा के। वो कोई पढ़ाई पढ़ रहा है नहीं, फिर वो तो पढ़ाने के निमित्त है, ज्ञान सुनाना और चले जाना। फिर पढ़ाई तो उनकी पढ़ के विष्णु पद पाते हैं ना। हाँ हाँ पाते हैं, लेकिन जो विष्णु पद है वो पुरुषार्थ से मिलता है ना। शिव बाबा पुरुषार्थ थोड़ा ही करता है, शिव बाबा तो जिसमें प्रवेश करता है वो पुरुषार्थी है। शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो शिव बाप है या शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला? पुरुषार्थ कौन कराता है? शिव बाबा कराता है, साकार निराकार का मिल। बाबा जैसे हम बताते हैं किसी को कि इस पढ़ाई से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, देवी देवता बनते हैं, तो देवी देवता बने हम सभी बनते हैं, तो हम तो देवी देवता बनेंगे ना। तो वो पूछते हैं आप बने हैं? बने हैं, पढ़ाई पूरी होगी तब बनेंगे। बिना परीक्षा पास किए कोई क्या नाम ऊंचा पद पा लेता है? MBBS की डिग्री लेंगे तभी तो डॉक्टर कहे जाएंगे। MBBS की डिग्री ले रहा है, 1 साल की पढ़ाई पढ़ी है, 2 साल की पढ़ाई पढ़ी है, उससे कोई तुम डॉक्टर बन गए? अरे पढ़ाई नहीं पूरी पढ़ी, डॉक्टर की डिग्री कहाँ से मिल जाएगी? विमोचन का क्या मतलब है? विमोचन माने उद्घाटन। तो कोई चित्र है, उस चित्र में पर्दा पड़ा हुआ है, उस चित्र को उद्घाटन किया, नया चित्र है, पर्दा हटा दिया, सबने देखा ये नया चित्र आया, ये हो गया विमोचन।
उद्घाटन। और गीता में वो एक श्लोक है ना, निमित्त मात्रम भवसा विशासिन, है तो उसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है, हाँ बाएं हाथ से सरसंधान करने वाले तो निमित्त मात्र बन जा। हाँ। तो बाएं हाथ से सरसंधान करना माने ये हाथ बायां है ना, किसी को बाण मारना है तो कैसे मारना है, बाएं हाथ से कि सीधे हाथ से? सीधे हाथ से अच्छा काम किया जाता है कि बुरा काम किया जाता है? सीधे हाथ से तो अच्छा काम करेंगे। बाण मारना अच्छा काम है बुरा काम है? वो तो दूसरों को शत्रु इसको दुख देना हुआ ना, ये हाथ बुरा काम करने के लिए बाण मारा, दूसरे को दुख हुआ, कल्याण के लिए हुआ ना। तो भले किसी चैनल दुख तो हुआ कि नहीं हुआ, फिर दर्द हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए सभ्य शासन बोला। और बाबा निश्चय बुद्धि बनने के लिए ज्ञान जरूरी है ना, ज्ञान हाँ का मनन चिंतन मंथन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बाबा अगर किसी की सेवा ऐसी है जिसमें उसका मन बुद्धि का ही काम ज्यादा है, हाँ ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर ही नहीं पाता अरे मन बुद्धि की सेवा ज्यादा है तो ज्ञान मनन चिंतन क्यों नहीं करेगा? है ना, सारा समय सेवा में ही चला जाता है। अगर मन बुद्धि की सेवा विशेष सेवा नहीं है। मन बुद्धि की सेवा करेंगे तो मन बुद्धि चलेगी ना। नहीं मानो उसका सेवा है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई भी सेवा हो, सेवा जो की जाती है उसमें मनन चिंतन मंथन जरूर चलता है, बुद्धि खुलती है। कोई भी सेवा हो, ऐसे नहीं कि जो टट्टी पेशाब उठाने वाला है मेहतर है वो अगले जन्म में भी टट्टी पेशाब उठाएगा क्योंकि उसने सेवा करी है टट्टी पेशाब उठाने की। नहीं, टट्टी पेशाब उठाने से भी उसके पूर्व जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं, उसका मंथन चलेगा और वो अगले जन्म में अच्छे ब्राह्मण के घर में भी जन्म ले सकता है, अच्छा सेवादारी होने के घर में। बाकी सेवा करे और बक 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 करता रहे और दूसरों को उल्टा पलटा सुनाता रहे, दूसरों को दुख देता रहे, तो फिर वो तमो प्रधान सेवा हो जाती है। तमो प्रधान सेवा का रिजल्ट ये होगा कि उसको फिर कलयुग में जाकर के ऐसा उसकी प्राप्त प्रतिफल मिलेगा। और पुष्टि में क्या होगा? पुष्टि उचित पुष्टि मानो क्या? कहाँ आया पुष्टि? पुष्टि पूर्ति नहीं बाबा, पुष्टि माने पूर्ति। पुष्टि माने उसको अच्छी तरह से समझ लेना माने पुष्टि। बाबा शिव बाबा तो ब्रॉड ड्रामा में भी जो पार्ट बजाते हैं मना चारों युगों में, उसमें हमेशा सुख ही दिया है सबको, तो उनका तो फिर किसी के साथ दुख का हिसाब किताब नहीं बनना चाहिए ना। नहीं, हमेशा सबके लिए कल्याण ही तो किया है। नहीं फिर ये अनिश्चय बुद्धि क्यों होते हैं? बाबा के साथ अनिश्चय बुद्धि क्यों होते हैं? कोई बात से उनको दुख होता है तभी तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। छोटा कारण हो या बड़ा कारण हो, औरों के मुकाबले छोटे कारण रहेंगे। ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है जो सुख में और दुख में नहीं आता हो। एक शिव बाबा के सिवाय, एक शिव की सोल के सिवाय, एक शिव की सोल है जो न किसी से दुख लेती है न किसी को दुख देती है। बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं देह के बंधन में बनती है वो दुख का लेना भी करती है, दुख और सुख का लेना भी करती है, दुख का लेना भी करती है, दुख का देना भी करती है। हाँ, कोई आत्मा ऐसी हो सकती है जो कम से कम दुख का लेन देन करती हो, सुख का लेन देन जास्ती करती हो। और जितने भी राजा बनते हैं क्या सारे राजा अहंकारी ही बनेंगे या अच्छे राजा भी बनते हैं? तो उनके कर्मों के आधार पर है ना। श्रीमत के अनुकूल यहाँ संगम युग में कर्म कर रहे हैं, देह अभिमान के बगैर कर्म कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म कर रहे हैं तो अहंकारी नहीं बनेंगे। देहमान में रह करके कर्म कर रहे हैं, मैंने ये कर्म किया, तो अहंकारी बनेंगे। बाबा तो संगम युग में जो भी हम करते हैं बोले 63 जन्मों के अनुसार या पुरुषार्थ ऐसे। बिल्कुल, यहाँ जो कर्म करते हैं अच्छे या बुरे वो 63 जन्म की शूटिंग हो रही है। फिर 63 जन्मों की शूटिंग भी हम यहीं पर कर रहे हैं तो हाँ कर रहे हैं। फिर दोनों का एक वहाँ बड़ा बड़ा रूप होगा, यहाँ छोटा छोटा रूप है। मैंने यहाँ की शूटिंग वहाँ हो रही है, यहाँ की शूटिंग वहाँ नहीं होगी,
नहीं यहाँ की शूटिंग होगी, वहाँ का बड़ा ड्रामा होगा। यहाँ हम किसी को 10 सेकंड दुख देंगे, वहाँ का लंबा टाइम हो जाएगा दुख देने का। यहाँ हम किसी को 10 सेकंड सुख देंगे, वहाँ का लंबा टाइम हो जाएगा सुख देने का। वो ब्रॉड ड्रामा है। जैसे 63 जन्म के कारण संगम युग में हम ऐसे कर रहे हैं, फिर ऊपर कलयुग में भी तो हम संगम युग में जैसे शूटिंग करते हैं वैसा वहाँ हो। बिल्कुल 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 असर अरस परस है। 63 जन्मों के हिसाब से संगम युग में हम वैसा पार्ट बजाते हैं जैसा 63 जन्मों में किया है, और संगम युग में जैसा जैसा पार्ट बजाते हैं वैसा वैसा उसका प्रतिफल ब्रॉड ड्रामा में मिलता है। मुख्य कारक हैं? मुख्य कारक फिर कहाँ संगम में या 63 जन्म काय का कारण मैंने जो हम कर्म कर रहे हैं उसका मुख्य शूटिंग कहाँ होती ये नहीं ना। संगम युग में। संगम को सुधार लो, तुम्हारी मुट्ठी में है। बाबा यहाँ थोड़ा करते हैं तो वहाँ उतना ही समय ज्यादा वहाँ हो लंबा जाता है। समय है। तो यहाँ हम सेवा अगर किसी की करते हैं तो वहाँ भी हमें ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, यहाँ सेवा करते हैं, वहाँ मेवा खाएंगे। तो बाबा कई लोग तो ये सोचते हैं ना कि शूटिंग हो रही है। उन्हें सोचने दो। बाबा का नियम क्या है? यहाँ हम गालियां सहन कर रहे हैं तो वहां भी हम गालियां सहन करेंगे, ये कोई नियम थोड़ी हुआ। यहाँ हम गालियां किसी की सहन कर रहे हैं, ग्लानि को सहन कर रहे हैं, वहां हम सहन कराने के निमित्त बनेंगे। यानी हम उसकी ग्लानि करेंगे हैं? यानी कोई हमारी यहाँ ग्लानि कर रहा है तो हम ड्रामा में उनकी ग्लानि करेंगे। हाँ, राजा ने क्या किया? राजाओं ने बड़े बड़े पाप नहीं किए? नहीं किए? अरे जितना बड़ा राजा उतना ज्यादा पाप करेगा कि नहीं? तप कर, राज कर, नरका, ये तो नियम चलता है। बाबा मेन हमें यहाँ पर लक्ष्य क्या लेकर पढ़ाई पढ़नी चाहिए कि हमें राजा बनना है या हमें देवता बनना है? पहले किस बात को हम देवता तो बनना सामान्य बात हो गई। जो संदेश लेकर जाते हैं फिर आते ही नहीं है, क्लास ही नहीं करते, वो भी देवता बन जाएंगे। ये क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है कि बाबा की पढ़ाई पढ़ करके हम ऊंचा पद पाएं। बाबा जो हमसे चाहता है वो हम करके दिखाएं। बाबा हमें विश्व की बादशाही देने आया है तो हम विश्व की बादशाही लेकर के दिखाएं। नहीं तो बाबा की जो देन है उस देन का हम वो नहीं कर रहे हैं, उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उतना महत्व नहीं दे रहे हैं बाबा की देन का। कोई कहे हमें दासी बनना, हमें नहीं राजा बनना, तो बाबा क्या समझेगा? मैं तो फालतू आया यहाँ। ये सारे ऐसे ही कहने लगे, हमें दासी बनना, हमें नहीं राजा रानी बनना। कोई कहे कि हम रानी बनकर ठीक है। बनो ना, तो ये लक्ष्मी क्या कहती है? लक्ष्मी तो यही कहती है हमें रानी बनना अच्छा है, हमें युद्धों में जाना है, लड़ाई लड़ने के लिए राजाओं की तरह, खून खराबा करने के लिए, खून खराबा जाने के लिए। युद्धों में जाएंगे तो हमारे घाव लगेंगे, हमें पीड़ा होगी, हम नहीं युद्ध करने जाएंगे, हम तो महलों में रहेंगे। राजा हारने पर आ जाएंगे, हार होने लगेगी तो हम जौहर कर देंगे, हम जल जाएंगे। चलो ऐसा कर लो। आधीन रहना अच्छा लगता है, आधीन रह जा बाबा। क्या और राजा के अधीन, राजा के अधीन और किसी के अधीन थोड़ी ना होगी। रानी अपने राजा की तो अधीन होगी। राजा देदारी है कि भगवान है? क्या है? देदारी। फिर देदारी के अधीन होना अच्छा है जबकि भगवान देने आया है। भगवान यही सिखाता है कि देदारियों के अधीन बनो। वाह भाई, बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही। बोलता है ना तुम बच्चे नई दुनिया में आना जाना करते हो, तो चैतन्य काशी माँ ही नई दुनिया है क्या, जिसमें बुद्धि में आना जाना करते मना ऐसा होता है? अरे उसके नजदीक आना जाना होगा तो उसकी बुद्धि में रहेगा, आना ही जाना नहीं होगा, कनेक्शन में आना जाना नहीं होगा तो उसकी बुद्धि में कहाँ से रहेगा? मतलब कनेक्शन आना ही मेन बात है। अरे बिना कनेक्शन में आई बुद्धि में कैसे आना जाना हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। फिर
बाबा जो एनएस में रहते हैं वही लोग काशी बासी कहे जाएंगे या बाहर रहने नहीं, वाले बाहर रहते हैं लेकिन अच्छा काम करके दिखाते हैं। वो काशी माँ की बुद्धि उधर जाती है, बड़ा अच्छा काम किया, वाह भाई, इसको तो बाबा के साथ टूर में भेजना चाहिए। तो माँ की बुद्धि में नहीं है, हैं? है। और ये अपना नंबर लगा रही है। बाबा हाँ, और जो रानी पद्मिनी है ना, हैं? तो जब आग में कूदने जाते हैं ना, तब लास्ट में एक शब्द बोलती है कि जो अलाउद्दीन है जो पूरे भारत को जीत माने हिंदुस्तान को जीत लेता है लेकिन एक स्त्री को नहीं जीत पाता है। हाँ, तो माने उनमें ऐसी क्या विशेषता है जो इनमें माने स्त्री में जो वो उनको जीत नहीं पाए, माने पद्मिनी को नहीं जीत पाए? प्योरिटी, पवित्रता। वह हिस्ट्री में दिखाया है कि मुसलमान ज्यादा युद्धों में उन्होंने शासन किया, हैं? हिंदू राजाओं को भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। सबको कंट्रोल कर लिया क्या? सबको कंट्रोल कर लिया, फिर लेकिन किनको कंट्रोल कर लिया? उनकी इतनी विजय दिखाई। किनको कंट्रोल कर लिया? कौन से राजाओं को कंट्रोल कर, जो यहाँ बाबा के कंट्रोल में नहीं रहते, बाबा के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उनको कंट्रोल कर लिया। शिव बाबा की श्रीमत में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? फिर नहीं रहते, श्रीमत के बरखिलाफ चले जाते हैं। फिर उनको तो उन्हें रावण कंट्रोल नहीं करेगा, शिव बाबा के कंट्रोल में नहीं रहते, अच्छा रावण के कंट्रोल में रहो। उन्होंने ऐसा संगम में क्या पुरुषार्थ किया कि ऐसा ही पुरुषार्थ किया उन्होंने। किसने? मुसलमानों के उन्हें 2500 वर्ष तक राज्य मिला। और जब उनका टाइम आएगा, उन्हें संदेश मिलेगा, देखेंगे अब टाइम थोड़ा रह गया, विनाश शुरू हो गया, तो तेजी से पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, हम तब तक तमो प्रधान हो जाएंगे। हम पुरानी ज्ञान लेने वाले हैं, हमारा ज्ञान पुराना हो जाएगा, तमो प्रधान ज्ञान हो जाएगा, उनका ज्ञान सात्विक स्टेज वाला हो जाएगा। तब अपना अपना टाइम है। देवी देवता धर्म वाली आत्माओं पर भी वो जीत पाते, विजय पाते। तो देवी देवता काहे के, जब तुमने उल्टे काम किए तो काहे के देवी देवता? बाबा का दिल जलाया, हाँ। कोई वार्ता में प्रश्न पूछते हैं और बोलते ये फलाने का प्रश्न है, हाँ। ऐसा बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं अच्छा आप ब्रह्मा बाबा है और वो शिव बाबा है। और क्या, इतना तो कह देना चाहिए। कैसे? है कैसे? वो दूसरे की बात क्यों पूछता है? उसको मुंह नहीं पूछने वाले को। जो दूसरा है, जिसका प्रश्न पूछा गया, उसको अपना मुंह नहीं है, है? फिर जिज्ञासु का प्रश्न तो पूछ सकते हैं ना। जिज्ञासु, हाँ जिज्ञासु पूछते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसका प्रश्न पूछो। और किसी एक जिज्ञासु ने पूछा था कि ये जो धर्म पिता है ना, जो धर्म स्थापन करते हैं, तो उनमें इतनी पावर कहाँ से आई? वो तो संगम पे बाबा से पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो क्यों नहीं पढ़ते? कौन कहता है नहीं पढ़ाई पढ़ते? अभी टाइम आएगा, दूसरे धर्म वालों को संदेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब वो जो इब्राहिम की सोल है, हाँ, वो भी आकर के ज्ञान लेगी, बाबा को नतमस्तक होकर के जाएगी। तो उतने से उसमें उनमें इतनी पावर आ जाती कि वो धर्म स्थापन कर देते हैं। मतलब वो लास्ट में आके इतनी पावर कैसे ले लेते हैं? लास्ट में आकर के, लास्ट में आएंगे ज्ञान में तो तन मन धन सब न्यौछावर कर देंगे। बाबा सहयोगी और हेल्पर और जिम्मेवार, ये तीनों में अंतर क्या है? हेल्पर तो अंग्रेजी में कहा जाता है, सहयोगी हिंदी में कहा जाता है, और जिम्मेवारी हेल्पर भी उठाता है और प्रधान भी उठाता है। और बाबा जिसे कोई ज्ञान में चलने वाली माता किसी बहन को सरेंडर करने लेके आती और फिर पीछे से उनके गीता पाठशाला में चोरी हो जाती है, तो बहन के ऊपर बोझ आएगा कि उनके कारण से चोरी होती है, बहन के कारण। ये सब फालतू बात है अंधश्रद्धा वाली बात है। 63 जन्म में जो अष्टदेव है वो कभी दास दासी नहीं बनते है? दास दासी नहीं बनते ना अष्टदेव। क्यों? लास्ट जन्म में दास दासी बनते हैं ना, माया के। माया सबको आधीन बना लेती, किसी को नहीं छोड़ती, एक को छोड़ के। अज्ञानता के कारण दास दासी बनते हैं कि ज्ञानी होने के कारण दास दासी बनते हैं? बाबा को भूल गए माने अज्ञानी हो गए।
किसी के प्रभाव में आ गए धर्म पिता के। बाबा ऐसे एक गीत है, उसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने चल पंछी उड़ जा रहे ये देश हुआ बेगाना। इसका मतलब प्रजापिता को सब धोखा दे जाते हैं, तो उसकी बुद्धि में आता है चल उड़ जा रहे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। बाबा हाँ किसी का प्रश्न है? किसी का जिज्ञासु का प्रश्न बोलो। जिन बच्चों को साकार शिव बाबा का अव्यक्त में अनुभव होता है, जिन बच्चों को साकार शिव बाबा का अव्यक्त में अनुभव होता है, शिव बाबा के वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, उसकी ड्रामा में क्या शूटिंग होती है? वो साथ में रहेंगे, ब्रॉड ड्रामा में वो साथ में रहेंगे। लक्ष्मी को क्या होता है? लक्ष्मी को क्या होता है? अव्यक्त में महसूस होता है। अव्यक्त में प्राप्ति करती है कि नहीं? अव्यक्त में मिलन मना के खुश होती है या नहीं? और एक प्रश्न है, अमृत वेले की याद में जो संकल्प चलते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में आते हैं या मंथन चलता है या कोई सोमान लेकर के याद करते हैं, तो उस दिन की मुरली में वही पॉइंट्स या सोमान मुरली में आ जाते हैं। तो उसको किस प्रकार की याद कहेंगे? अच्छा, सत्व प्रधान याद कहेंगे, जो हमारी बुद्धि में पहले आ गया, मुरली बाद में चली। हमारी बुद्धि में पहले ही समाधान आ गया, तो हमारा बुद्धि योग अच्छा है ना। बाबा भक्ति मार्ग में एक कहावत है, तो कहते हैं मैंने बेटा चाहे कितना दुश्मन हो उससे भेद छिपाना ना चाहिए, और बेटी चाहे कितनी प्यारी हो उसे घर घर मैंने डुलाना ना चाहिए, मैंने घुमाना नहीं चाहिए, घर घर नहीं भेजना चाहिए कितना भी प्यारी हो। इससे भक्ति मार्ग में कहावत। ठीक बात है। बेटी को संग का रंग लगता है ज्यादा, और बेटे से कोई बात, बेटा तो अपने पेट से अपने खून से पैदा हुआ है, उससे बात छुपा के और किसको बताएं। एक जिज्ञासु ने पूछा था कि शिव बाबा प्रजापिता से कुछ छुपाता है क्या? नहीं। फिर औरों से छुपाता है, औरों को ब्रह्मा बाबा की वाणी का पता नहीं चलता, गहराई का। प्रजापिता को तो सब बता देता है। बाबा फिर बाबा बोलते ना मैंने तुम सब पार्वतियां हूँ, लेकिन जो कन्याएं घर भाग जाती हैं तो क्या वो लोग भी सारे पार्वती की लिस्ट में आएंगे? तो जब तक रही तब तक उन्होंने सहयोग दिया या नहीं दिया? बोलो, सेवा की या नहीं की? हाँ की। तो पार्वती नहीं हुई, कुछ तो पार लगाया। ऐसा बोलते हैं ना, पुत्र माता को माता न भवती, लेकिन वो जो बात नहीं बताया कि उड़ीसा में जब अकाल पड़ा तो माँ बच्चे को काट के खा गई। हाँ, तो ये कैसे है? तो बच्चे को काट के खा गई ना। तो माता को माता न भवती, ये भारत के लिए कहा गया है या विदेशियों के लिए कहा गया है? भारत के लिए। फिर तो विदेशी माताएं नहीं हो सकती भारत में। और निरक्ता मानी क्या बाबा? है निरक्ता, नीरजिता, निरक्ता, नीरक्ता माने शांत। नो रब एटाल, नहीं माने नहीं, रब माने शोरगुल, रब माने शोरगुल, निरक्ता, नीरसता, निरक्ता, निरक्ता, निरक्ता कोई शब्द नहीं होता है। नीरसता होता है, नीरवता होता है, निरकता कोई शब्द नहीं होता। नहीं, रक्तता माने कोई रक्त नहीं, कोई खून खराबा नहीं। बाबा हाँ, चंद्रगुप्त जब वो मना धनानंद की पुत्री से शादी करने के लिए सोचता है ना, तब आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जो जिनको महान बनना है उनके लिए शादी भी बंधन बन जाती है। ठीक है, समझाता है। हाँ ठीक है। एक जिज्ञासु ने पूछा था कि जो अष्टदेव है उनका सतयुग में क्या विशेष पाठ होगा? नीचे गिरते जाएंगे, हर जन्म में बादशाही लेंगे क्या? अरे राम की आत्मा सतयुग के जन्मों में नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? हर जन्म में विश्व का बादशाह बनेगी। तो भी कृष्ण की आत्मा अगले 7 जन्मों में नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी?
बोलो। गिरेगी बाबा। हाँ, नीचे गिरते 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 इतनी नीचे गिर जाएगी कि उसे साहूकार बनना पड़ेगा। उस साहूकार से राम का जन्म होगा। राम वो साहूकार आखिरी राजा नारायण को इतना लोन देगा, उस लोन में राम वाली आत्मा को राजा ही मिल जाएगी। तो कृष्ण को 16,000 रानियां दिखाते हैं ना, दिखाते हैं। हाँ, जिसको फॉलो करके राजाए पतन की ओर अग्रसर हुए। हाँ, तो और ये भी बोलते हैं कि यदि उसकी जगह शंकर को फॉलो करते, क्योंकि हाँ? उसकी जगह यदि शंकर को फॉलो करते, क्योंकि उनकी तो एक शंकर है और कृष्ण है, एक ही है कि अलग अलग है? अरे अभी तो ऐसे बोलते हैं नेक्स्ट गॉड इज कृष्ण। हैं? नेक्स्ट गॉड इज कृष्ण, वो संगम युगी कृष्ण है, लेकिन सत्युग का कृष्ण है। नेक्स्ट गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट गॉड इज नारायण, नेक्स्ट गॉड इज शंकर। ये चारों ही नाम एक ही आत्मा के हैं या अलग अलग आत्माओं के हैं? एक के नाम है। नेक्स्ट टू एक ही हो ना, नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या अनेक होंगे? हैं? शिव के बाद पावरफुल आत्मा एक ही होगी या 2-4 पावरफुल आत्माएं समान रूप से पावरफुल होंगी? बाबा कल्प वृक्ष में जैसे बताते हैं ना कि गाइड बन के बाप ले जाएंगे अंत में, ना गाइड बन के अंत में आत्माओं को ले जाएंगे। तो एक मुरली में बाबा ने बोला था सजनियों को बाप अपने साथ लेके जाएंगे। कौन है सजनिया? विजयमाला के मण के। ना बाबा ने उसमें बोला था सजनिया कौन है? विजयमाला के मण के। बिल्कुल। तो बाबा रुद्रमाला के मण के रुद्रमाला विजयमाला में ऐड कर दिए जाएंगे। अभी बताया कि रुद्रमाला के मन के विजयमाला में ऐड होंगे। विजयमाला के मन के रुद्रमाला में ऐड नहीं हो सकती। नहीं, वो नीचे है, वो ऊंच है। उनमें प्योरिटी की पावर है, उनमें प्योरिटी की पावर नहीं है। बाबा उन्होंने शायद सीरियल में एक दिखाया शिवलिंग के ना मना परीक्षा लेते हैं। महादेव शंकर है ना, एक भक्त की परीक्षा लेता है। हाँ। तो शिवलिंग में 2 आंखें उसको दिखती है भक्त को, और उसमें से एक आंख फूट जाती है तो वो अपनी आंख लगा देता है शिवलिंग में। दूसरी भी आंख फोड़ देता है महादेव शंकर शिवलिंग की, फिर दूसरी आंख भी लगा देता है। फिर उसको है ना काशी कि नहीं कैलाश में निवास मिलता है। उसको उस भक्त को और उसकी धर्म पत्नी को कैलाश में निवास मिलता है। तो वो कौन है? वो कौन है जो शिव बाबा का इतना हिजा बनता है कि शिव की एक आंख फूट जाती है, इतना प्यार करता है तो अपनी एक आंख निकाल करके उनको दे देता है, शिवलिंग को लगा देता है। फिर दूसरी आंख फूट जाती है और तो बाई आंख भी निकाल करके उसको लगा देता है। तो दोनों आंखें किसकी फूटती हैं? कौन है जो अपनी दोनों आंखों को फोड़ लेता है? हैं? शिव बाबा का कार्य पूरा करने के लिए ब्रह्मा अपनी दोनों आंखें फोड़ते हैं। वो तो पहले से ही अंधे हैं। फिर राम वाली आत्मा है बाबा। हाँ। तो महादेव सीरियल में जो सती है ना, तो महादेव जी के मना करने के बाद भी वो यज्ञ में चली जाती हैं। तो यहाँ पर उस बाबा को मन शंकर वाली आत्मा मन बाबा को बिना बताए बहनें जो भाग जाती है, चली जाती है, तो क्या उनको भी अपमान सहन करना पड़ेगा घर में? तो पूछो, अपमान सहन करना पड़ता है, सम्मान सहन करना पड़ता है। वाणी का है अव्यक्त वाणियों के पॉइंट से ही बाप का पार्ट सिद्ध होगा। हाँ। क्योंकि वो माँ की वाणी है। हाँ, माँ ही बाप का परिचय देती है। और एक बाप का परिचय कौन देती है? हैं? माँ ही तो देती है। और एक बात सच्ची गीता पॉकेट पढ़ो, उसमें अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं जो इशारा कर रहे हैं कि बाप का पार्ट प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। और एक डिस्कशन है कि नंबर 8 है जिसके द्वारा रावण मारा जाता है। तो नंबर रावण तो राम के द्वारा मारा जाता है ना।
राम को भुजाएं नहीं है, हाँ वो तो है, तो फिर सहयोगी है कि नहीं लेकिन उसको तो 2 ही भुजाएं हैं राम को। है? राम को तो 2 ही भुजाएं। राम को 2 ही भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं? 2, सीता और लक्ष्मी। और राम की भुजाएं नहीं, उसकी अपनी स्वयं की भुजाएं। दोनों भुजाएं नहीं है, एक लेफ्ट है एक राइट भुजा नहीं है, हाँ वो तो है। फिर क्या? और बाबा याद में वहाँ ने कहा है कि याद करते हैं उससे सब इच्छाएं पूरी होती है, हैं? सब इच्छाएं पूरी होती है याद में रहने। बिल्कुल। तो क्या श्रेष्ठ संकल्प नहीं रख सकते हैं, मना कुछ हैं? श्रेष्ठ इच्छा नहीं रख सकते मन में रखो। ऊंचे उठने की? ये थोड़ी कहा कि दुष्ट इच्छाएं भी पूरी होती है, नहीं, श्रेष्ठ इच्छा है। श्रेष्ठ इच्छाएं पूरी होती है। सभी इच्छाएं तो जगदम्बा पूर्ति करती है। बाबा है। अमितानी ने बोला आश्रय जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन 16 भी आ गया अभी, हैं? 16 भी आ गया अभी, हाँ तो जल्दी जल्दी तो अभी से प्रत्यक्ष होने लगेंगे सारे के सारे। तो देर में प्रत्यक्ष हुए कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे? जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष। है, जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष, एक के बाद एक के बाद एक, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़। सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, माता प्रत्यक्ष हुई, तो दोनों जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष हो गए कि 2-4 साल लगाए? नहीं, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी हो गए। उसका नाम ही 18 है। कितने रहे? 18 है। मना 18 मना 8 रह जाएंगे उसमें। 8 हो जाएंगे। बाबा हम सभी सरेंडर करने मैंने सरेंडर करने को मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कन्याओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हम जिसके प्रति सरेंडर रहें, उसके प्रति आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बन के रहें। बाबा जो पृथ्वीराज चौहान है वो तो पूरे पृथ्वी का राजा है, तो वो तो बाबा है ना? पृथ्वीराज चौहान तो नाम है, पृथ्वीराज चौहान कलयुग में नाम ऐसे ही होते हैं, पूरी पृथ्वी का राजा। अरे कलयुग में तो इतना बड़ा दुनिया बन जाती है। क्या कलयुग में मुसलमान नहीं हो गए थे? वो तो द्वापर युग से ही थे। कलयुग में क्रिश्चियन नहीं हो जाते हैं? हैं? कलयुग में मुसलमान नहीं फैल जाते हैं दुनिया में? फिर कलयुग में सन्यासी नहीं फैल जाते हैं? फिर तो इतनी बड़ी दुनिया, जहाँ इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, ये दुनिया सारी ही दुनिया इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है। एशिया भी है, अफ्रीका भी है, अरब देश भी है, मुस्लिम देश भी है। तो उन देशों में थोड़ी राजाई थी पृथ्वीराज चौहान की? पृथ्वीराज चौहान की तो इंडिया में ही राजाई थी। तो झूठा नाम रख दिया ना पृथ्वीराज चौहान। चौहान का अर्थ क्या हुआ? है चौहान का चौहान का मतलब 4 गुना रहने वाला। बाबा पृथ्वीराज चौहान के अंदर दिल बहुत अच्छा था, प्रजा की बहुत रक्षा करता था, अपने प्राणों को भी मैंने देने को तैयार हो जाता। तो मैंने दिल अच्छा है उनका। दिल अच्छा है? बाबा दिल अच्छा है फिर भतीजी को भगाता है? भतीजी तो लड़की के समान होती है, इसीलिए तो सारे राजाएं विरोधी हो गए पृथ्वीराज चौहान के, सहयोग नहीं दिया। बाबा हाँ। उनकी आंखें फोड़ देते हैं ना पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी ने, तो यहाँ संगम युग पे कैसे लागू होता है? हैं? यहाँ संगम युग पे कैसे लागू होता है? गोरियां है ना, जो गोरी गोरी निकलती है ना, जिनके मुंह में मद भरा हुआ है। तूने मद भरा हुआ देखा कोई की आंखों में? अरे देखा कि नहीं देखा? देखा है। हाँ, और मद भरा हुआ कोई गोरी गोरी देखता है तो फिर वो तो है ही उसका पार्टी है। क्या यूरोपवासी है कि कहाँ का वासी है? रूपवासी है कि नहीं? यूरोपवासी है। तो वो रूप पे फिदा हो जाता है, और रूप पे जो फिदा हो जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? है? फिर
तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में फिर कौन है ऐसा मोहम्मद गौरी ऐसे जो तुम्हारा प्रजापिता क्या करता है? लास्ट में फेल होता है कि नहीं? होता है? किस बात में फेल होता है? काम विकार में फेल होता है कि क्रोध में फेल होता है कि लोभ में फेल होता है कि अहंकार में फेल होता है कि मोह में फेल होता है? अरे बोलो ना। काम विकार विकार में फेल होता है। अरे अभी अभी तो बता रहे थे कि शिवलिंग की दोनों आंखें फोड़ गई। तो शिवलिंग कौन है? प्रजापिता। उसकी दोनों आंखें फूट गई। दिखाया है, बाकी शिव बाबा की दोनों आंखें थोड़ी फूटती हैं। तो प्रजापिता भक्त है एक आत्मा, जो अपनी अपनी दोनों आंखें विश्व कल्याण में निकाल के दे देता है। बाबा लेकिन दिखाया ना शंकर को, काम विकार को सबसे पहले उन्होंने काम विकार को भस्म करते हुए शंकर को ही तो दिखाया है, फिर वो कैसे फेल हो जाएगा? जब प्रत्यक्षता होती है तब काम विकार को भस्म कर देता है। फिर आगे शूटिंग होगी कि नहीं? सन 18 के आगे शूटिंग होगी कि नहीं? सन 36 तक तो 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरेगा। तो बाबा उसी का पाठ घोरी का, उसी का कैसे पृथ्वी, उसी के पास गौरी का, मोहम्मद घोरी का पाठ बताया। मोहम्मद गौरी तो मुसलमान है कि पृथ्वीराज चौहान? प्रजापिता का ही पाठ पृथ्वीराज को भी बताया ना। पृथ्वीराज चौहान जो है वो प्रजापिता का पार्ट हो सकता है, लेकिन जो प्रजापिता का पार्ट हो सकता है उसकी आंखें कौन फोड़ता है? मोहम्मद घोरी। जिसके मुंह में मद भरा हुआ है और बड़ी गोरी चिट्ठी है, वो उसकी आंखें फोड़ देती है अपने रूप के सौंदर्य में। हाँ। कौन? बाबा जब बाबा क्लास में दृष्टि देते हैं हाँ? तो बीच बीच में बाबा आंख बंद करते हैं और फिर दृष्टि देते हैं। हाँ, तो ताकत लेते हैं ना शिव बाबा से। शिव बाबा से तो बच्चे ताकत लेते हैं। हाँ, शिव और प्रजापिता ताकत नहीं लेता है, बिना ताकत के है वो प्रजापिता बन जाता है। लेता है। फिर वो सबसे ज्यादा ताकत लेता है, सबसे कम ताकत लेता है? सबसे ज्यादा। फिर तुम्ही को देता रहे क्या? बाबा जो लक्ष्मण वाली आत्मा है वो बौद्ध धर्म का बीज बताई जाती है ना। बौद्ध धर्म का बीज? लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहते हैं ना। बौद्ध धर्म का बीज मैंने ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिया तो कोई तो आत्मा होनी चाहिए ब्रह्मा बाबा का काम करने वाली। तो राइटियस धर्मों में कौन पहला धर्म है? बौद्धि। हाँ। तो बाबा जो राम के 4 भाई के रूप में दिखाते हैं, उनमें से जो बीज है बौद्ध धर्म का। लेकिन बाबा लक्ष्मण तो तेज था और बौद्धि तो कायर होते हैं। बुद्धि कायर होते हैं, तेज नहीं होते हैं, ज्ञान में तेज नहीं है। माने बाबा जो बौद्ध धर्म का बीज रूप आत्मा है ना, उसने सहयोग नहीं दिया ना बाबा को। क्यों नहीं हिम्मत सहयोग नहीं दिया? की ना। वो तुम्हें कैसे मालूम किया कि आदमी सहयोग नहीं दिया? नहीं बाबा, जब विरोधी बन गई थी ना वो विदेशी आत्मा। विरोधी आत्मा वो बौद्धि थोड़ा ही इतना विरोधी बनता है, वो तो इस्लामी और क्रिश्चियंस बनते हैं। लेकिन वो हिम्मत करके आगे तो नहीं बढ़ा, वो तो राम के साथ हमेशा दिखाया जाता है। अरे बौद्धि जो है वो विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? बाबा लक्ष्मण बौद्धि जो है वो लेफ्टिस्ट धर्म जो है, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, इनके प्रभाव में आते हैं कि नहीं? आ जाते। तो फिर वो आ गया। नहीं, लक्ष्मण तो नहीं छोड़ता ना राम को कभी भी। राम को नहीं छोड़ता, लक्ष्मण तो हमेशा साथ रहता है ना बाबा। वो तो संगम युग में बुद्धि योग से साथ रहने की बात है। तो वो बौद्ध धर्म की आत्मा के लिए ही बोलते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म की आत्मा जो है वो सपोर्ट करेगी बुद्धि योग से। बाकी प्रैक्टिकल में विरोध नहीं उसका साबित हो सकता है। बाबा एक बार तालाब में बोला है, मैंने बच्चे जब बाबा से मिलते हैं तो आत्मिक स्थिति में मिलते हैं तो भारत का उत्थान करते हैं, और देहवान में मिलते हैं तो गड्ढे में गिराते हैं। तो बूढ़मती हो जाते हैं पार्वती के। 3 सेट बताए ना, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा, बाप तो ब्रह्मा ही आते हैं, और जगदम्बा ब्रह्मा बाबा जो कि जगदम्बा मामी है।
ब्रह्मा मामा जगदम्बा माँ में प्रवेश। ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, तो ब्रह्मा कौन हुआ? बड़ी माँ। है? फिर जगदम्बा कौन हुआ? बता। ब्रह्मा माने छोटी, वो लक्ष्मी। अरे बड़े बप्पा और बड़ी अम्मा से ही कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण का जन्म कौन होगा, कौन देगा? छोटी माँ। छोटी माँ बड़ी अम्मा हुई या छोटी अम्मा हुई? छोटी है? छोटी अम्मा। कृष्ण को जन्म कौन देता है? छोटी माँ। तो बस तो वो जो वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। ब्रह्मा माने छोटी माँ। अरे विष्णु कौन बनता है? छोटी प्रैक्टिकल में विष्णु कौन बनता है? छोटी माँ। तो ब्रह्मा से विष्णु हुआ ना। और जगदम्बा मामा प्रवेश करते हैं। जगदम्बा मामा, जगदम्बा लास्ट नंबर। शंकर के चित्त में की जगह जगदम्बा को बैठाया होता तो समझाने में सहज होता। किस लिए? ये तो नहीं कहा कि ब्रह्मा को बैठाया होता, ये विष्णु को बैठाया होता। क्या बोला? शंकर की चित्त की जगह किसको बैठाया होता? जगदम्बा को बैठाया होता। मैंने जगदम्बा माँ है? माँ बाप जगदम्बा। हाँ। जगदम्बा कौन, ब्रह्मा बाबा या जिनमें, अरे ब्रह्मा बाबा जिंदा है, जिनमें प्रवेश करते हैं वो वही जिंदा है। किसमें प्रवेश करते हैं? अरे किसमें प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा जगदम्बा जगदम्बा में प्रवेश करते हैं। उसी माथे पे चंद्रमा दिखाया जाता है। अब हम 4 अवस्थाओं से मैंने हर किसी को गुजरना पड़ता है ना ज्ञान में आने के बाद। तो जैसे सत्व प्रधान, उसके बाद फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर तमो प्रधान। तो अब इस तमो प्रधान के बाद फिर से सत्व प्रधान अवस्था भी आनी चाहिए। तो वह फिर से दोबारा तमो फिर आएगी। ओहो, शूटिंग लास्ट तक चलती रहती है जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो या बीच में खत्म हो जाती है। तो फिर वह चढ़ती कला लगातार रिहर्सल या शूटिंग एक बार में पूरी हो जाती है कि बार बार होती रहती है? बार होती रहती है। लेकिन मामा एक स्टेज कोई ऐसी नहीं है कि जिसपे हमारी कंटिन्यूस चढ़ती कला हो। हाँ बिल्कुल। हर आत्मा की एक स्टेज ऐसी आती है कि कंटिन्यूअस अंत तक चढ़ती कला है। जैसे राम वाली आत्मा अंत में सारी दुनिया का विनाश करने वाले के निमित्त बनेगी, तो सबसे पावरफुल हुई या कमजोर हुई? तो सबसे चढ़ती कला में होगी या उतरती कला में होगी? चढ़ती कला में होगी। तो सीढ़ी चढ़ना है ना, फिर चढ़ते हैं। हाँ फिर करते हैं। क्या हुआ? चढ़ना कम हो रहा है। आप बोलते हैं ना व्यक्तिवाणी में बार बार चढ़ने उतरने से थकान जब तुम अमरनाथ के बच्चे बन जाएंगे तो कभी मरेंगे ही नहीं, निश्चय बुद्धि बने रहेंगे, तो चढ़ते ही चढ़ते। अभी तो अमरनाथ के बच्चे बने नहीं, अभी मरते हो जीते हो, मरते हो जीते हो, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि। बाप प्रत्यक्ष हो जाएंगे दुनिया के आगे, उसको पढ़ने के तो लिए उसके बाद भी क्या पढ़ा? माना जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना, सारी दुनिया पहचान लेगी। हाँ। तो उसके बाद भी क्या कोई पुरुषार्थ करेगा या पुरुषार्थ का टाइम खत्म? तो 700 करोड़ ने पहचान लिया, फिर पुरुषार्थ की क्या बात है? तो याद करने की बात है, वही पुरुषार्थ। तो उस समय भी क्या याद में कोई आगे जा सकता है? क्यों नहीं आगे जाएंगे? लास्ट में आने वाले फास्ट नहीं जाएंगे? जैसे लास्ट में लक्ष्मी आती है तो फास्ट जाती है कि नहीं है? लास्ट में गंगा आएगी तो फास्ट जाएगी या नहीं? ऐसे ही है। और अगर यदि ऐसा संकल्प चलता है किसी के प्रति कि फलानी आत्मा ज्ञान में आ जाए, अगर ऐसा संकल्प चलता है कि कोई आत्मा ज्ञान में आ जाए तो उसकी वजह से कितनी आत्माएं और संदेश ले सकती हैं, ज्ञान में आ सकती हैं। अच्छा संकल्प तो है। फिर इसको ये तो नहीं कहेंगे कि किसी स्थान विशेष से संबंधित अगर सोच रहे हैं। स्थान विशेष स्थान है, वो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है कि स्थान विशेष है? बाबा हाँ। जैसे
हैं? 83 में तो जगदम्बा माँ सरेंडर हुए ना, तो कहते हैं ना वहाँ मुरली में कि 84 में तो 84 घंटे वाली देवी, तो जैसे बाबा मुरली में ये भी बोलते हैं ना 83 में 13 होना चाहिए। हाँ चाहिए, हुआ थोड़ा ही। तो 84 में हुआ, 84 में 84 घंटे वाली देवी निकल पड़ती है। 84 आत्माओं को 84 आत्माओं से घंट बजा के जगाएगी। तो बाबा इसकी 2013 से मतलब क्या शूटिंग होगी, मतलब 2013 से क्या शूटिंग हुई? मतलब जो 2013 में सरेंडर होंगे, हाँ जैसे कहते हैं ना 83 में 13 होना चाहिए, हाँ, तो 2013 में जो भी सरेंडर होंगे तो हाँ। उनकी क्या शूटिंग होगी? तो 13 बनेंगे, बनना चाहिए ना। हाँ बाबा शिव बाप संगम पर नीचे आए हैं ना पढ़ाने के लिए, नीचे आए हैं, तो ब्राह्मण बच्चों को तो वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। और जो भक्त हैं बाहर की दुनिया के, वो तो पढ़ाई पढ़ते ही नहीं, पढ़ाएंगे क्या? उनके लिए भी बाबा का कोई पाठ चलता है क्या? बस वो भक्तों के भक्ति करते हैं, उनसे कोई उनकी भक्ति पूरी होगी तो फिर माना कई भक्ति भी बहुत माना ऐसी भक्ति करते हैं ना, बहुत पुकारते हैं भगवान को, हाँ, तो उनको बहुत साक्षात- रोते हैं। उनको साक्षात्कार हो जाता है, नादा भक्ति से साक्षात्कार हो जाता है। तो शिव बाबा एक साक्षात्कार कराते हैं, शिव बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं। और बाबा साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा के पास रहती है और किसी को देते ही नहीं। चालाक आदमी है। माना दुनिया में गुरु तो नहीं कराते ना कोई किसी को हैं? साक्षात्कार, माना कई लोग गुरु करते हैं ना, वो भी बोलते हैं हमारे गुरु ने हमें साक्षात्कार कराया, तो ऐसा होता है क्या? सब अंधश्रद्धा। और बाबा जैसे किसी को दुख होता है हाँ, और दुख में मतलब उसे आंसू निकलते हैं या रोते हैं, और उस समय फिर बाबा को याद करते हैं, मतलब रोते जाते हैं ना, फिर हाँ। क्या शूटिंग होती है? क्या दुख की वियोगी याद करते हैं। वियोगी याद है, योगी की याद थोड़ी है। फिर लेकिन योगी खुश रहेगा या दुखी होगा? खुश खुश योग से खुश रहना चाहिए। योग का मतलब मेल मिलन, मिलन से सुख होता है या दुख होता है? मिलन मनाने में सुख होना चाहिए या दुख होना चाहिए? सुख होना सुख होना चाहिए। बाबा उस समय फिर वो क्या करे जिससे है? बाबा कहते हैं कि बाबा गरीब निवाजे, तो दुनिया में तो इतने कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं ना बाबा गरीब निवाजे। माँ कहते हैं, बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि बाबा गरीब डिवाज है। हाँ, तो दुनिया में इतने सारे जो गरीब लोग हैं हाँ। वो किन ज्ञानी नहीं आते? लेकिन सबसे ज्यादा गरीब कौन है? कन्या हैं? कन्या माता, कन्या माता है। फिर कन्या के पास तो कुछ भी नहीं होता। तो दुनिया जो में बांधेली माता है उनके पास कुछ भी नहीं होता है। बाबा दुनिया में तो बहुत सारे कन्या हैं। दुनिया में बहुत सारी कन्याएं, तो उन कन्याओं में भी भारत की कन्याएं ज्यादा गरीब है या विदेश की कन्या ज्यादा गरीब है? फिर विदेश की कन्याओं को तो गवर्नमेंट भी हिस्सा दे देती है। हाँ, एक कविता के ने वियोगी होगा पहला कवि, हाँ वो तो होगा। लेकिन इसका अर्थ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? वो लास्ट में पंक्ति है ना, आह से उपजा होगा ज्ञान। हाँ, जब दुखी होगा तो दुख में सुमिरन होता है या सुख में सुमिरन होता है? फिर दुख में याद करेगा, आ से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही होगा कि जब वो बहुत दुखी होगा तो उसकी दिल से आह निकलेगी। ओहो, ज्यादा दुखी होता है तभी तो आह निकलती है, ज्यादा दुखी हो जाता है तभी ज्ञान मिलता है? बिन वैराग विवेक न होई, वैराग आता है दुनिया से। बाबा जो राजाओं के ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं उनको ही गुप्तचर बनाया जाता है ना, हाँ। तो यहाँ पर ज्ञान में गुप्तचर कौन है? जो बहुत ज्यादा विश्वास पात्र है, जो दूसरे मैंने दुश्मन की योजनाओं को लेकर के आते हैं, बताते हैं बता राजा को। हाँ, तो यहाँ पर उजागर कर देते हैं, बता देते हैं ये देखो ऐसे कर रहा है, ये बाबा को धोखा दे रहा है,
बाबा किसी को कई बार ज्ञान सुनाते हैं ना, बताते हैं कि अभी पाप बहुत बढ़ गया है, तो कई लोग कहते हैं कि अरे अभी तो इतना पाप नहीं है, मुसलमानों ने कितने अत्याचार किए, अंग्रेजों ने भी कितना कुछ करा है, पहले पाप कम था क्या, अभी भी पाप उतना ही है। मतलब मानते नहीं है कई लोग, बल्कि कहते हैं कि कहते हैं अभी तो पहले से हालात सुधर गए हैं, पहले कितने वो कहने वाले पुरुष हैं कि बांदेली माता हैं? पुरुष बाबा। बांदेली माताओं के दिल से पूछो, ज्यादा बक बक करते हैं। मैं बोली दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना। हाँ यदि सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को? हाँ तो सुख के समय में सुमरण माने सत्युग त्रेता या हाँ। कौन से समय सुमरण करने की बात? जब कलयुग के अंत में दुख ज्यादा बढ़ जाता है तभी याद करते हैं। तो बोले ना अगर सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हुए? हाँ तो सत्युग त्रेता में सुमिरन कहाँ करते हैं? याद तो रहती ना आत्मा की। आत्मिक स्थिति अपनी याद रहती है, हम आत्मा थोड़ा ही अपना कल्याण करती है। कल्याण कौन करता है? शिव। शिव माने कल्याणी, आत्मा माने कल्याणकारी। फिर लड्डू आत्मा कल्याणकारी। बोले यदि सुख के समय में आत्मा कल्याण भी करती है, कल्याण भी करती है। सुख के समय में यदि सिमरन करें तो फायदा। हाँ तो फायदा होगा, तो करती काहे नहीं? तो सत्युग त्रेता में तो सिमरन ही नहीं करती, कहती याद भी नहीं करती शिव बाबा को, शिव बाबा आओ वैकुंठ के मजे तुम भी ले लो। बाबा शिव बाप तो संगम पर आते हैं 100 वर्ष के लिए, हाँ तो पूरे 5000 वर्ष में 100 वर्ष छोड़ के सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में वो बिंदी बाप ऊपर ही बैठे रहते हैं। और जब आप समान बना दिया एक को तो फिर क्या करेगा? तो फिर उनका भक्ति द्वापर कलयुग में वानप्रस्थ होकर के ऊपर बैठेगा। द्वापर कलयुग हमारा में कुछ हमारा लल्ला सब कुछ करता रहेगा। हाँ? लेकिन जब द्वापर में भी उन्हें पुकारते हैं जैसे भक्त याद करते हैं तो सुनता तो होगा ना उनको? है? सुनता है? सुनाई देता है क्या भक्तों की पुकार? सुनता क्या वहाँ कान होते हैं? फिर कैसे पता चलता है आने का समय? जैसे और बाकी आत्मा भी उतरती है। जैसे हर आत्मा अपने टाइम पर उतरती है, वो उसकी आत्मा में भी नूद हुई ही पड़ी है। पता अब कैसे चलता? हर आत्मा जो है, जैसे पहले रिकॉर्ड होते थे, सुई घूमती थी, सुई जहाँ जहाँ पहुंचेगी वो रिकॉर्ड चलेगा, सुई पहुंचेगी तभी वो गीत बजेगा। तो ऐसे ही उस आत्मा में जब वो सुई पहुंचती है, समय की सुई, तो वो अपना एक्ट करने लग पड़ती है। फिर बाबा अगर बाप सुनते ही नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में भी भक्तों की मतलब फल कैसे मिलता है? उन्होंने भक्ति का कौन पूरा करता है? ड्रामा। ड्रामा। हाँ, ड्रामा प्लान अनुसार भगवान फिर कुछ नहीं है इसका मतलब। ये संगम युग की बात है। नहीं बाबा द्वापर संगम युग में साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा के हाथ में। भले कोई किसी की भी पूजा करता हो तो भी शिव बाबा ही उसे फल देते हैं। और द्वापर में कौन देता है फिर फल? द्वापर में ड्रामा प्लान अनुसार ऑटोमेटिक अपना काम होता है, शूटिंग के अनुसार। बाबा मुरली में तो बोला है ना कि शिव बाबा सदा कर्म इस सृष्टि पर रहता है, तो फिर अलग होने की तो बात ही नहीं होती है, नहीं आती शिव है। बाबा, शिव बाप नहीं। अब तेरे तो द्वापर कलयुग में भक्ति करना व्यर्थ ही है। नहीं, भक्ति करते हैं हम लोग। हाँ तो फल नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलती है, साक्षात्कार नहीं होता है। जिसको याद करे वो सुन ही नहीं रहा। हैं? बाबा जिसको याद करे वो तो सुन ही नहीं रहा। जिसको याद कर रहे हैं तो सुन रहा है तभी तो साक्षात्कार हुआ। वो समझते हैं सुन रहा है, नहीं सुन रहा होता तो साक्षात्कार कैसे हुआ? यहाँ शूटिंग हो जाती है, वहाँ ड्रामा, बड़ा ड्रामा चलता है। शूटिंग यहाँ हुई ना, यानी ब्रॉड ड्रामा एक तरह से प्रतिकीर्ति हो गई हैं? संगम युग के, संगम युग में क्या? यानी इसकी प्रतिकीर्ति हो गई। हाँ प्रतिकृति है, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी। तो कौन सा ब्रॉड ड्रामा प्रतिकीर्ति हुई है संगम युग? है संगम युग प्रतिकीर्ति हुई है ब्रॉड ड्रामा? संगम युग में प्रतिकृति है। प्रतिकृति छोटी सी होती है, फोटो छोटा सा होता है, आदमी बड़ा होता है। और बाबा बौद्ध धर्म को देवता धर्म का सपोर्टर कहा ना? किसको? बौद्ध धर्म जो है, हाँ तो अभी जैसे कहीं सेवा में जाते हैं हाँ तो बुद्ध धर्म की जो भी आत्माएं होंगी हाँ वो कभी मानते नहीं है ज्ञान को, हाँ मतलब एक प्रकार से नास्तिक जैसा बिहेव करते हैं। हाँ तो उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? हाँ उनको कैसे सपोर्टर सपोर्ट करेंगे? आत्मिक स्थिति में रहते हैं कि नहीं? वो तो मानते ही नहीं आत्मा को, परमात्मा मानते को। नहीं है, लेकिन आत्मिक स्थिति में है या नहीं है? उनको कैसे कहेंगे बाबा जब वो आत्मा को वो ही कोई नहीं बुरा मानते? काम करते हैं, बुरा काम, बुरी शिक्षा देते हैं,
आजकल सबसे ज्यादा तो बुरा काम वही कर रहे हैं क्या बाबा। कर रहे हैं? जो क्या बुरा काम हीनयान कर रहे ये लोग हैं, हैं? जो नीची जाति वाले लोग हैं ना, कौन? बुद्ध धर्म के साथ साथ सारे नीची जाति वाले मिल गए हैं, तो तो वो लोग सारा बुरा काम कर रहे हैं। क्या बुरा काम कर रहे हैं? बस यहाँ आके चुप हो गए। हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो बुरा काम कर रहे हैं। क्या बुरा काम कर रहे हैं? माना जैसे दूसरों को, जैसे उनको सबका- पहले ब्राह्मणों का ज्यादा उनका वर्चस्व सबसे था। अच्छा काम तो ये है अहिंसा परमो धर्म। हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना किसी को। इसमें तो सारी बात समझ आती है। तो फिर वो ज्ञान को कैसे मानेंगे बाबा? यही तो ज्ञान है सबसे बड़ा। दुख देना माने पाप करना, सुख देना माने पुण्य करना। बाबा बाबा ने बोला ना कि 18 में सिर्फ 8 रहेंगे, लेकिन हम लोगों को फिर क्या होगा? हम लोगों को क्या होगा? ना हम सब जो बैठे हैं, हम लोग तो सोचते हैं, हमारे मन में तो ये- 76 में ब्रह्मा कुमार कुमारियों का क्या हुआ था? हमारे मन में तो ये है कि- हम तुम्हें उसका उदाहरण दे रहे हैं। 76 में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्होंने एक को नहीं पहचाना, लक्ष्मी नारायण को, उनका क्या हुआ? विनश्यंती की लिस्ट में चले गए ना। ऐसे ये भी है, बाबा। अनिश्चय बुद्धि हो गए माने विनाश हो गया थोड़े समय के लिए। लेकिन बाबा हम तो ये संकल्प रखते हैं कि हम अंत तक शिव बाबा के साथ रहेंगे यज्ञ तो में। संकल्प रखने से थोड़ा ही हो जाता है, जब परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा। सिर्फ संकल्प रखने से हो जाता है कुछ? लेकिन बाबा ये भी बोले कि कोई भी संकल्प एक ही अगर सदा काल के लिए श्रेष्ठ संकल्प चलाते तो वो सिद्ध भी हो सकता है। तो सदा काल होता है कि बीच में लफड़ा पड़ जाता है, दूसरा संकल्प आ जाता है। बाबा जैसे बाबा सम्मुख क्लास करा रहे हो और फिर भी अगर जो बच्चे सोते हैं बैठ करके क्लास में, तो क्या इससे भी पाप बनता है? क्यों नहीं बनता है? हाँ? और दुनियावी बातों में मजे ले रहे हैं, और दुनियावी बातों में मजे ले रहे हैं, दुनियावी व्यक्तियों की बातों में मजे ले रहे हैं। एक दूसरे के रज रज के बात, रजैया के अंदर, रजाई के अंदर बैठ के अंदर से आराम से घुस सारी रात तक घुस करेंगे। और जब बाबा बैठेगा तो सोएंगे। तो बाबा क्या माथा ठोकेगा, ऐसा क्या मैं बार फालतू आ गया यार। वनिष्पत माने क्या है? वनिष्पत वनस्पति एक होता है ना शब्द। वनिष्पत वनस्पति नहीं, वो तो प्रकृति। वनिष्पत वनस्पत माने उसके बदले। जब सच्चा हीरा निकलता है तो झूठे भी निकल पड़ते हैं। हाँ, तो आगे चल के ज्ञान का ऐसा कौन सा विशेष पॉइंट होगा जिसके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होंगे? ऐसा क्या मुख्य पॉइंट होगा? ऐसा क्या मुख्य पॉइंट होगा? अव्यक्त स्टेज होगी बाप की। उस अव्यक्त स्टेज को जो देखेगा, जो सुनेगा, उसको देखते ही ऐसा पड़ जाएगा। यही हमारा बाप है।